सुल्तान का दिमाग तो अब एकदम वैसे ही घूम गया है जैसे वो असरा का दिमाग घुमा देता था। उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सच था या कोई ख्वाब था। वो उसी अपार्टमेंट में वापस जाता है जहां जूबिया ने उसको इनवाइट किया था और वहां के चौकीदार से कहता है कि कल मैं यहां आया था, आज मैं बेल्स दे रहा हूं, कोई भी आगे से जवाब नहीं दे रहा, यहां आखिर कौन रहता है। चौकीदार बताता है कि ये अपार्टमेंट तो पिछले 6 माह से बंद है। सुल्तान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कल खुद यहाँ पे आया था। ठीक है, वापस जाते हुए मेरे सर में दर्द था, पर आते हुए तो मैं पूरे होशो हवास में था। लेकिन चौकीदार कहता है कि सर, मैं तो यहाँ पे ही होता हूँ, मैंने तो ना कल आपको यहाँ पे आते देखा और ना ही यहाँ से जाते देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अपार्टमेंट पिछले 6 माह से बंद है। नौफल सुल्तान का मोबाइल उसकी बेहोशी की हालत में खुलवा लेता है और फिर उसके मोबाइल से उसके मैनेजर को भी नाजेबा किस्म की वीडियोस भेज देता है और उसकी सास को भी भेज देता है। वो तीसरी लड़की जो नौफल ने सुल्तान के साथ वीडियो बनाने के लिए हायर की थी, वो एक 2 नंबर लड़की होती है और वो सुल्तान के साथ नाजेबा किस्म की वीडियोस एंड फोटोज बनाती है और नौफल उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे वो फोटोज अपलोड कर देता है। अगले दिन तक तो सुल्तान का सर चकरा रहा होता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इतनी ही देर में उसके सारे फैंस और उसके सब फ्रेंड्स और जानने वाले वो वीडियोस और फोटोज देख लेते हैं और बहुत से फैंस उसको अनफॉलो भी कर देते हैं। सुल्तान तो फिलहाल यही पता चलाना चाहता है कि ये ज़ुबिया आखिर है कौन और उसने इसके साथ क्या किया। वो ज़ुबिया के नंबर पे कॉल करता है तो आगे से नौफल कॉल उठाता है। नौफल सुल्तान को बताता है कि आपका कांटेक्ट मेरे मोबाइल में सेव है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, घरौंदे का मालिक हूँ, आप मेरे घरौंदे में भी आए थे और आपने पैसे डोनेट किए थे। सुल्तान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ज़ुबिया का नंबर है, मेरी इस नंबर पे ज़ुबिया से बहुत अरसे से चैटिंग चल रही है। लेकिन नौफल ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है क्योंकि वो पहले ही ज़ुबिया और सुल्तान की सारी चैटिंग्स वगैरह और सारे प्रूफ्स डिलीट कर चुका है। सुल्तान के मोबाइल में ज़ुबिया की कोई भी पिक्चर वगैरह कुछ भी सेव नहीं रहा। अब सुल्तान अपना पूरा मोबाइल चेक करता है और वाकई ही ज़ुबिया कहीं नहीं नज़र आती सिवाय इस कॉन्टैक्ट नंबर के, जो कि नौफल का नंबर है। सुल्तान को भी यही लगने शुरू हो जाता है कि शायद मैंने इस कॉन्टैक्ट पे खुद ही ज़ुबिया का नंबर लिख दिया और ज़ुबिया असल में कोई है ही नहीं बल्कि मेरी जहनी तख्लीक है। ये बात तो सुल्तान जानता ही है कि वो दिमागी मरीज तो सच में है, सरवर भाई ने कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन वो ये बात दुनिया के सामने मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसीलिए वो इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं करता, अपने किसी दोस्त से भी नहीं कहता और इवन पुलिस में भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाता। पर यह बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सुल्तान के सर का दर्द ठीक होता है तो अगले दिन वो ऑफिस जाता है और उसका मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुला के कहता है कि आपने क्या हरकत की है, मैं नहीं जानता था कि आप ऐसे इंसान हो। सुल्तान कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो सुल्तान पे बहुत ही गुस्सा होता है और उसे कहता है कि ये सब फोटोज़ आपको मुझे भेजने की क्या ज़रूरत थी और मैं इस कदर घटिया कैरेक्टर के लड़के को अपने ऑफिस में मज़ीद देखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें आज ही फायर करता हूँ। सुल्तान जब अपने बॉस के मैसेजेस चेक करता है तो उसको यकीन नहीं आता कि इतनी गंदी वीडियोस उसके बॉस को आखिर सुल्तान ने कब और कैसे सेंड कर दी। सुल्तान के मोबाइल पे तो हमेशा पासवर्ड लगा होता है और इवन उसकी बीवी असरा को भी वो पासवर्ड कभी नहीं पता चला। सुल्तान की परमिशन के बगैर उसका मोबाइल कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। तो फिर सुल्तान के नंबर से आखिर ये वीडियोस उसके मैनेजर को किसने सेंड की। अब तो सुल्तान फ़ौरन से अपना व्हाट्सएप चेक करेगा तो वैसी ही वीडियोस बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स पे भेजी हुई होंगी, साथ ही असरा की माँ के नंबर पे भी भेजी होंगी। ये सब देख के तो सुल्तान बिल्कुल हक्का बक्का रह जाएगा। उधर असरा की माँ को जब ऐसी नाजेबा किस्म की वीडियोस सुल्तान के नंबर से मौसूल होंगी तो वो सोच लेंगी कि मैंने भी अब तक ये फैसला किया था कि शायद सुल्तान सुधर जाए तो मैं असरा को उसके साथ वापस भेज दूँ और असरा की डिवोर्स करवाने के हक में नहीं थी। लेकिन अब ये मैसेजेस देखने के बाद तो मैं कभी भी अपनी बेटी को इस साइको इंसान के पास नहीं भेजूंगी। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि असरा की जल्द अज जल्द इस साइको इंसान से तलाक हो जाए और असरा को इससे छुटकारा मिल जाए ताकि वो किसी और अच्छे इंसान से शादी कर पाए। मेरा बेटा और मेरी बहू बिल्कुल ठीक पहचाने थे। सुल्तान इस काबिल ही नहीं है कि उसको एक भी और चांस मिला जाए।
असरा जब देखती है कि उसकी माँ मोबाइल पे कुछ देख रही है और परेशान हो रही है, तो वो पूछती है कि माँ आप क्या देख रही हैं। उसकी माँ ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल असरा को दिखा देती हैं और असरा जब देखती है कि सुल्तान ने किस तरह के मैसेजेस उसकी माँ को सेंड किए हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसको तो एक दिन पहले से ही सुल्तान से नफरत हो रही थी, जब उसने शॉपिंग मॉल में असरा और इसरार को एक साथ देख के बिला वजह का हंगामा क्रिएट किया था। अभी असरा के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा ही होना शुरू हुआ था सुल्तान के लिए, लेकिन लगातार ऐसे वाक़यात देख के उसको पता चल जाता है कि सुल्तान की दिमागी हालत वाकई ही सुधरने वाली नहीं है। उसका मूड एक मिनट में कुछ होता है और दूसरे ही मिनट उसका मूड कुछ और हो जाता है। सरवर भाई भी जब ये वीडियोस देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ, अब कोर्ट में कुछ दिखाने के लिए होगा तो सही कि जिसकी वजह से मैं ये साबित कर सकूं कि सुल्तान की दिमागी हालत ठीक नहीं। वो तो पहले ही यही चाहते थे कि मॉल में जब सुल्तान ने हंगामा क्रिएट किया और बिला वजह ही इसरार की मारपीट शुरू कर दी, काश उस वक्त किसी ने वीडियो बनाई होती तो ये वीडियो वो जजेस को दिखाते और जजेस के लिए फ़ैसला लेना बहुत ही आसान हो जाता और वो असरा को फ़ौरन ही खुला दिलवा देते। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे उनको कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिल पाई, पर अब प्रूफ उनकी माँ के मोबाइल पे ही था। इसके साथ साथ असरा सुल्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भी देखती है और वो जब देखती है कि सुल्तान ने अजीब किस्म की लड़की के साथ गंदी गंदी वीडियोस और फोटोज़ अपलोड की हुई हैं तो वो सर्वर भाई को भेज देती है। इन सब प्रूफ्स के बाद सुल्तान और असरा की डिवोर्स तो आराम से हो जाएगी और डिवोर्स होने के बाद तो सुल्तान अपना दिमागी तवाज़ुन मज़ीद खो देगा, क्योंकि अब उसकी जॉब भी नहीं रहेगी। वही सुल्तान जो खुद को कुछ समझता था और उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है, अब अपनी इसी खुशफहमियों की वजह से वो मारा जाएगा और असरा को हासिल करने का उसका ख्वाब बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। वैसे भी सुल्तान जब अपने साथ की गई छोटी सी ज्यादती का बहुत ज़्यादा बड़ा बदला नहीं ले लेता था, उसको सुकून की नींद नहीं आती थी। और अब तो असरा और उसके भाई ने इतनी ज़्यादा जिल्लत दी उसको, लेकिन वो बिल्कुल भी बदला नहीं ले पाया। तो अब जब वो पागल खाने में भी होगा तो दिन रात उसको यही ख्यालात आएंगे कि कैसे किसी अननोन लड़की की वजह से उसकी सारी की सारी लाइफ की प्लानिंग्स खराब हो गई। सुल्तान को तो अपने किए की सज़ा मिल जाएगी और असरा की ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन ये ड्रामा दिखाने का असल मकसद यही है कि जो भी हस्बैंड्स इस तरह के हैं और अपनी बीवियों पे बिला वजह की रोक टोक लगाते हैं और यही चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं की तारीफ हो और उनकी बीवियां सिर्फ उनके पीछे पीछे आती रहें, तो उनको खुद ही अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, ना कि वो सुल्तान की तरह पागल खाने तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आपको ड्रामे की ये एंडिंग पसंद आई कि नहीं, ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।